क्यों डालते ही निकल जाता है पानी? या फिर जैसे आप अपना लिंग वजाइना के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसा हो रहा है आपके साथ, बार-बार हो रहा है, तो इससे डर फ़ील हो जाता है और इससे आप सेक्स नहीं कर पाते या फिर अपनी फीमेल पार्टनर के पास जाते हैं, तो इरेक्शन में भी आपका दिक्कत आती है, आपका लिंग टाइट नहीं हो पाता और पेनिस इरेक्शन से पहले ही आपका डाउन हो जाता है लिंग। या फिर आप जैसे ही होल्ड करते हैं वजाइना के अंदर, तुरंत ही डिस्चार्ज आ रहे हैं। ये आपका लगातार हो रहा है या फिर अक्सर ये होता रहता है, तो आपको इलाज कराने की ज़रूरत है, काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है कि क्या वजह हो सकती है आपके लिंग में जो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मूल कारण की बात करें, लिंग के ऊपर वाले हिस्से में जो पेनिस होता है, उसके ऊपर वाले हिस्से में जो सेंसेशन होता है, हाइपर सेंसेशन हो जाता है, क्योंकि यही जो ग्लास पेनिस होता है, जब आपके वजाइना के अंदर जाता है, पेनिट्रेट होता है, तो क्विक सिग्नल ब्रेन को जाता है कि इसे इजैकुलेशन करना है, जब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। होता क्यों है हाइपर सेंसिटिव? जब आप बड़े हो रहे होते हैं 15 साल से एबोव, तब आप मैस्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कूल में बच्चों से सीख सक के, सुन के कि मैस्टरबेट करने से अच्छा फ़ील होता है। मैस्टरबेट करना स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले हिस्से को रब करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा कभी टच नहीं आता हाथ की उँगलियों से या फिर कभी स्किन में टच नहीं आता, तो उसे कभी आदत नहीं होती स्किन के टच की। जैसे ही वजाइना मिलती है, होल्ड करता है पेनिस वजाइना के अंदर, क्योंकि कभी टच का एहसास नहीं हुआ, और जैसे ही चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है आगे के हिस्से में, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि क्विक सिग्नल जाता है कि इसे डिस्चार्ज करना है, क्योंकि हाइपर सेंसेशन के कारण ये समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा, सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, तब भी आपको क्विक डिस्चार्ज हो जाता है। तुरंत जैसे डालेंगे वैसे तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल आपको बहुत लंबे समय से हो रहा है, जैसे कि जैसे आपको डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हो रही, तो लिंग में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है या फिर लिंग में जो मसल्स है, वो उसमें इतना टोनिसिटी नहीं रहता, और इसकी वजह से डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके इरेक्शन में भी आपको दिक्कत करता है। साथ में आपको बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है, आप दवा ले रहे हैं कोई ऐसी ड्रग जैसे टमसिलूसिन, डूटास्टाइल, इनकी ड्रग का आप सेवन कर रहे हैं, तब भी आपको इरेक्शन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारी ऐसे काज हैं जिनकी वजह से, साथ साथ एक स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं सेक्स के लिए, या फिर एक दो बार सेक्स किया, सेक्स नहीं कर पाए, तो आपने डर बना लिया है कि आज क्या मेरे साथ ऐसा होगा हमेशा, और या फिर इसकी वजह से मैं कभी-कभी सेक्स ही नहीं कर पाऊँगा, ऐसा फ़ियर फैक्टर बन जाता है, तब भी आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो फ़ियर सबसे पहले निकालें और अपना डॉक्टर से काउंसलिंग कराएँ, इलाज कराएँ, ठीक हो जाएँगे, ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए चैनल को लाइक